हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और कुक विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए इंस्टेंट मालपुए की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसके लिए ना तो आपको पहले से खोआ बनाने की ज़रूरत है और ना ही कंडेंस्ड मिल्क की। तो चलिए इस स्वादिष्ट सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बाउल में सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसके साथ ही इसमें आधा कप मिल्क पाउडर। तो खोया और कंडेंस मिल्क के बदले यहाँ हम मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके साथ ही इसमें 1/4 कप मैंने सूजी ली है। 1 चम्मच बारीक वाला सौंफ लिया है। अगर आप मोटे वाला सौंफ यूज़ करते हैं तो उसे दरदरा कूट लें। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 2 छोटी चम्मच चीनी, और इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे घोलने के लिए यहाँ मैं पहले 1 कप दूध ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका हमें स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। तो घोलते समय हमें ध्यान रखना है कि एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें, जिससे कि बैटर हमारा लम्प फ्री बन के तैयार होगा। तो टोटल 1 कप दूध मैंने डाल दिया है और दूध को मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर पे लिया है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो बैटर हमने तैयार कर लिया है और अब इसे हमें 3 से 4 मिनट तक फेंटना है, जिससे बैटर हमारा फ्लफ़ी हो जाएगा और पुए हमारे काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। और अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच दूध और डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सही कर लूँगी। तो मालपुए का बैटर हमें ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का चाहिए और इसमें हमने सूजी भी डाला है, इसलिए बैटर हम अभी थोड़ा पतला बनाएंगे। फिर जब इसे हम रेस्ट होने के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बैटर तैयार है, तो इसे हम ढक के रेस्ट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी चाशनी बना के तैयार करते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैं 1 कप चीनी, जो कि वज़न में 200 ग्राम के करीब है, और आधा कप पानी ले रही हूँ। आप कोई भी 1 कप ले लें और उससे इंग्रेडिएंट्स मेज़र करें और इसे हम मीडियम फ्लेम पर चीनी डिसॉल्व होने देंगे। तो चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो इस स्टेज पर इसमें मैं 1 पिंच केसर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर चाशनी में ऐड हो जाता है। और इसे हम 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो पुए के लिए चाशनी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। बस एक बार चीनी डिसॉल्व होने के बाद 6 से 7 मिनट हमें पकाना है। तो एक बाउल में कुछ बूंदे लेकर मैं चेक करूंगी। तो इस तरह से स्टिकी चाशनी होनी चाहिए। इसके लिए हमें 1 या 2 तार की नहीं बननी चाहिए, बस छोटी सी 1 तार बननी चाहिए। तो चाशनी हमारी बन के तैयार है, इसे मैं अलग रख दूंगी और चलते हैं अपने बैटर की तरफ। तो बैटर भी हमारा फूल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी पहले से थोड़ी सी थिक हो गई है। तो पुए का बैटर हमें इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की चाहिए। तो बैटर हमारा परफेक्ट है। अब चलिए हम चलते इसे तलने की तरफ। तो तलने के लिए यहाँ एक पैन में मैंने घी ले लिया है। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी ले सकते हैं और कोशिश करें कि चौड़े मुंह वाले आप पैन का यूज करें, तो उसमें आप एक साथ 1 से ज़्यादा पुए बना के तैयार कर लेंगे। तो पहले मैंने 1-2 ड्रॉप डाल के देख लिया है। तेल हमारा अच्छा गर्म है। तो अब इसमें 1 लेडल फुल मैं बैटर पोर कर दूंगी। तो कभी भी एक साथ आप ज़्यादा पहली बार में नहीं डालें, पहले आप एक बना के चेक कर लें और अगर ये सही बनती है फिर आप एक बार में 1 से ज़्यादा बना सकते हैं। और इसे मैंने पलट दिया है। तो दोनों साइड से इसे हम लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। पुए हमेशा तलते वक्त ध्यान रखें कि हम फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और दूसरा बैच हम फ्राई होने के लिए दे देंगे। तो इस बार मैं एक साथ 3 डाल रही हूँ। आप अपने पैन के हिसाब से और जिस शेप और साइज़ के आपके पुए बनाने हैं तो उस हिसाब से आप एक साथ जितने आ सके उतने आप डाल सकते हैं। और इसे हम पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे पुए फूल गए हैं, फूलने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि बैटर हमारा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसे हम निकाल लेंगे
और इसी तरह से हम बाकी के पुए भी बना के तैयार कर लेंगे। तो इतने बैटर से मीडियम साइज़ के 12 से 13 पुए मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये बैच भी रेडी हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब चाशनी को मैंने फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चाशनी हम थोड़ा सा गर्म करना है और उसके बाद इसमें हम पुए को डिप कर देंगे और डिप करके इसे हम 4 से 5 मिनट तक चाशनी में रहने देंगे, जिससे कि पुआ बड़ी आसानी से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस तरह से आप पलट दें या फिर आप एक स्पून लेकर इसके ऊपर चाशनी डाल सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट डूबे रहने के बाद पुए ने बहुत अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी चाशनी में डिप होने के लिए छोड़ देंगे। तो है ना आसान सी रेसिपी। और इस तरह से पुए आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चाशनी से भरे भरे बिल्कुल हलवाई जैसे बन के तैयार होंगे। तो इस आसान सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कैसी बनती है आप मेरे साथ शेयर करें। और इसे मैं एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ और ऊपर से इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं कटे हुए पिस्ते और बादाम से डेकोरेट कर रही हूँ। तो लीजिए, होली स्पेशल आपका इंस्टेंट मालपुआ बन के तैयार है। तो इस त्यौहार में इसे आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।